एक लड़का भूख हड़ताल पर चला गया क्योंकि उसे आईफोन नहीं मिला। एक डिलीवरी बॉय की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसके पास आईफोन था। आज भारत में 70% आईफोन्स ईएमआई पर बिक रहे हैं। वहीं भारत में लगभग आधी जनता तरह तरह के लोन में डूबी हुई है। तो सवाल यह है कि हम कोई स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं या किसी दूसरे की स्लेवरी कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से शो ऑफ करने के चक्कर में बड़ी कंपनियां और बैंक्स हमें ईएमआई के ऐसे जाल में फंसाती जा रही हैं जिससे निकलना लगभग असंभव है। अगर आपको ये टॉपिक काम का लगता है और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है जो हमारे देश को इंप्रूव करने में मदद कर सकें। भारत में 70% आईफोन्स ईएमआई पर बिक रहे हैं, उसमें भी 60% सेकंड एंड थर्ड टायर सिटीज से हैं। और ये कल्चर कहां से आ रहा है? वहीं सेलिब्रिटीज से, कि उनके जैसा बनना है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। पर आपने ये कभी नहीं सोचा कि यही करने के लिए इन ब्रांड्स ने इन्हें पैसा दिया हुआ है। जैसे विराट कोहली 8 साल तक प्यूमा के साथ कोलैबोरेशन में रहे, जिसके बदले उन्हें 110 करोड़ रुपए मिले। पर उन्हें देखकर आपने जो महंगे प्यूमा के जूते खरीदे उससे आपको क्या मिला? और ये सिर्फ कोलैबोरेशन की बात नहीं है। अगर ये सेलिब्रिटी शो ऑफ ना करें और दिखे ना तो लोग इनको बहुत जल्दी भूल जाएंगे, इसलिए उनकी लाइफ शो ऑफ पर चलती है। पर आप जो ऑफिस में काम करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो आपको कौन सा स्टेटस मेंटेन करना है? जो दुनिया को नहीं शो करेंगे तो आपका 5 करोड़ का लॉस हो जाएगा। और आज के टाइम लोगों में शो ऑफ करने का ऐसा भूत चढ़ गया है कि केवल दूसरे को दिखाने के लिए लोग क्राइम तक करने को तैयार हैं। जैसे एक फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय जब आईफोन डिलीवर करने गया तो एक 23 साल के लड़के ने उसका मर्डर कर दिया ताकि उसे आईफोन के पैसे ना देने पड़े। वैसे ही नोएडा में भी डिलीवरी मैन से 3 लोगों ने आईफोन चोरी करने के लिए उसे मार दिया। और ऐसे ही एक फूल बेचने वाली मां अपने बच्चे को आईफोन सिर्फ इसलिए दिला रही है क्योंकि वो पिछले 3 दिन से आईफोन के लिए खाना ही नहीं खा रहा है। और ये केवल आईफोन के लिए ही नहीं है, ऐसा ही हम हर बड़े ब्रांड और कंसर्ट के लिए भी देख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ईएमआई का ऑप्शन या फिर बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन। आपकी कोई ईएमआई चल रही है? अगर हाँ तो कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग जागरूक रहना चाहते हैं। खैर, इस डाटा को जानकर आप चौंक जाएंगे कि आरबीआई और सीआरआई एसआईआर के हिसाब से भारत के 45% लोग अपनी टोटल इनकम का 40% से ज्यादा केवल अपने ईएमआई में खो दे रहे हैं। और इससे भी खराब बात यह है कि नेट सेविंग आज जीडीपी के 5.3 पर है, जो कि पिछले 47 सालों में सबसे कम है। मतलब आज बिजली, राशन, स्कूल की फीस, फालतू के शौक सबके सब तो महंगे हो रहे हैं। और इसी ने एक्सपेंस तो बढ़ाए पर सेविंग कम कर दी। और इसीलिए लोन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आप खुद नहीं है, बल्कि ये फिनटेक कंपनियां और बैंक्स हैं जिन्होंने लोन मिलना बाजार में चीनी मिलने से ज्यादा आसान कर दिया है। फेस्टिवल सीजन्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल जैसे सेल लाते हैं जो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जैसे सामान फ्री में बट रहा हो। और इसमें जो आईफोन आपको नॉर्मली 80,000 में मिलते हैं वो इस सेल में 65 से 70,000 में मिलने लगते हैं। और इसमें लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने आज नहीं लिया तो वो मिस आउट कर जाएंगे। आप किसी भी सेल में जाके देख लो, एप्पल के आईफोन सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। और ये 1.5 लाख का आईफोन उस देश में आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है जहां की 80 करोड़ की जनता सरकारी राशन लेने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। अगर आप सेल में जाते हैं तो आपको 1,60,000 का फोन शायद 1,35,000 में मिल जाए, लेकिन इसके लिए आपके पास 1,35,000 तो होने चाहिए ना? जी नहीं, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो यही फोन आपको मात्र 7,000 रुपए में 24 महीने की ईएमआई पर मिल जाएगा। पर समस्या यह है कि लोग ईएमआई लेते वक्त ये भूल जाते हैं कि ईएमआई का पैसा भी उन्हें ही देना पड़ेगा, कहीं पेड़ से लगकर नहीं आएगा। ऊपर से ये ईएमआई वाले 16% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ऊपर से फाइल चार्जेस, डॉक्यूमेंट चार्जेस और पता नहीं क्या क्या। ये नो कॉस्ट ईएमआई भी 3 से 6 महीने के लिए सिर्फ कुछ बैंक्स ही ऑफर करती हैं। पर वहां भी आपसे फाइलिंग चार्जेस के नाम पर या फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कुछ ना कुछ अमाउंट ले ही लिया जाता है। और गलती से अगर ईएमआई भरने में देर हुई तो क्रेडिट कार्ड वाले 25 से 30% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और क्रेडिट स्कोर जो खराब होता है वो अलग। बैंक को इतना ज्यादा फायदा है इस ईएमआई पर सामान देने में कि वो आपको आए दिन फ्री क्रेडिट कार्ड का ऑफर देते रहेंगे, जिसमें ईएमआई प्रोसेस कराना बहुत आसान है। और फोन एप्स में अब तो बाय नाउ के साथ बाय विथ ईएमआई का बटन ऐड कर दिया है। ये बड़ी कंपनियां आपको महसूस करा देती हैं कि ईएमआई पर आपको अभी पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं और डिस्काउंट जो मिल रहा है वो अलग। पर आप ये नहीं समझ पाते कि अगले 18 से 24 महीने तक आप अपनी फ्यूचर इनकम में से एक अमाउंट इनको हर महीने पे करते रहोगे। सोचो कि कल कोई अनहोनी हो जाए या आपकी जॉब चली जाए या बिजनेस ठप पड़ जाए
या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपकी ये 10,000 की ईएमआई भी कैसे चुकाएंगे आप। पर घबराइए नहीं, अब मैं आया हूं तो सॉल्यूशन बताकर जाऊंगा। सबसे पहले तो अपने खर्चों को ट्रैक करें। एक पेज पे अपनी सारी ईएमआई लिखें। अगर इन ईएमआई का टोटल आपकी इनकम के 30% से ज्यादा है तो आपको अपने बजट में कुछ चेंज करने की जरूरत है। और ध्यान रखें कि आपकी ईएमआई हमेशा आपके इनकम के 30% के नीचे ही रहनी चाहिए। एटलीस्ट एक इमरजेंसी फंड जरूर रखें। तो जैसा कि हमने सोचा था, कोई अनहोनी हो जाए या फिर आपकी जॉब चली जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो कम से कम आपको ये ईएमआई ना स्किप करनी पड़े। नहीं तो ये वही पाकिस्तान वाला हल हो जाएगा कि आटा तो महंगा हुआ ही है और पापा से पंगा लेकर के पानी भी बंद करवा लिया। पानी 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 अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है, पी लिया पानी। एटलीस्ट एक महीने का इमरजेंसी फंड जरूर रखिए ताकि इमरजेंसी में वो काम आ सके। और आखिर में अपने इनकम को बढ़ाने और अपने टोटल एक्सपेंसेस को कम करके अपनी नेट सेविंग को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सेविंग अगर पिछले 47 सालों में सबसे कम पर है तो ये गंभीरता से सोचने वाली बात है। और याद रखिए, आप चाहे कितना ही महंगा फोन ले लो, अगले 1-2 साल में उसको पुराना हो ही जाना है। और इसलिए फोन जैसी छोटी चीज ईएमआई पर मत लो, क्योंकि ईएमआई एक ट्रैप है और ये केवल बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए होना चाहिए, जैसे घर लेना हो या गाड़ी लेनी हो। और आखिर में याद रखिए, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज एक टीन का डिब्बा डिफाइन नहीं कर सकता, बल्कि आपका व्यवहार, आपका संस्कार और आपकी संस्कृति डिफाइन करती है कि आप क्या हो। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।